इसे राजनीतिक विरासत कहें या फिर पूर्वजों की राह पर चलने की परंपरा, लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में वंशवाद की बेल खूब पनप रही है। तो वहीं भाजपा के सभी नेता कहीं न कहीं अपने बेटे, बेटी या फिर बहू के लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। मिशन 2019 को लेकर टिकटों की टिक शुरू हो गई है। पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं वंशवाद और परिवारवाद दोनों ही पार्टियों में खूब पनप रहा है। ऐसे में यदि बात करें भाजपा की, तो पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए बालाघाट से दबे स्वर ही सही लेकिन टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा का कौन प्रत्याशी होगा इसके लिए नहीं है, लेकिन यह भी निर्बाध सत्य है कि पिछले 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मौसम का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन नेतृत्व ने हमारे बोध सिंह भगत जी को प्रत्याशी बनाया। हमने उनको जिता करके भेजा है। पार्टी का नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो वयस्क है, मतदाता है, 25 साल की जिसकी आयु हो चुकी, वो पात्रता रखता है। उस पात्रता की श्रेणी में कहीं पर भी मौसम या अन्य हमारे संभावित प्रत्याशी कम नहीं है और उसने अपना दावा रखा है। फैसला पार्टी के हाथ में, जो पार्टी फैसला करेगी वो सर्वोधार है। बता दें, बीते दिनों बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत ने परिवारवाद का विरोध करते हुए पार्टी आला कमान से अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। इसी कड़ी में बीजेपी के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी अपने बेटे अभिषेक भार्गव के लिए टिकट की बात करते हुए कहा कि सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। साथ ही बेटे अभिषेक भार्गव के राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए टिकट की मांग को पुख्ता करते हुए नजर आए। दावेदारी जताना सभी का अधिकार है, बेटा हो, भाई हो या हमारा आम कार्यकर्ता हो, सभी का अधिकार है। फिर पार्टी जिसको टिकट देगी वह सभी के लिए स्वीकार्य होता है। बेटा भी 14 वर्षों से मेरी सहायता भी कर रहा है, राज्य की राजनीति भी कर रहा है। यहाँ युवा मोर्चे में प्रदेश के पदों पर, महामंत्री उपाध्यक्ष पदों पर वह लगातार 10 वर्षों से है। तो सभी को अधिकार है टिकट मांगने का। और मैं ये जहाँ तक मान के चलता हूँ कि किसी के संबंधों के कारण किसी को टिकट से वंचित नहीं करना चाहिए या किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यदि वो अफोर्ड करता है या एलिजिबल है इसके लिए तो फिर उसके लिए मिलना चाहिए। बता दें, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी अभिषेक के चुनाव लड़ने की चर्चा रही, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो वहीं जब इस बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से चर्चा की तो उन्होंने इन सब अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि टिकट किसको देना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई भी कार्यकर्ता पार्टी की निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार टिकट मांग सकता है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। बता दें, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और इसमें प्रदेश भाजपा कार्यालय में हो रही इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन लोकसभा सीट को लेकर फीडबैक लेंगे। माना जा रहा है कि टिकटों को लेकर प्रदेश संगठन 23 या 24 मार्च को चुनाव समिति की बैठक कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का सिलसिला 16 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। तो वहीं एक बार फिर दबी जुबान ही सही लेकिन सत्ता के मुंह के चलते भाजपा नेता एक बार फिर वंशवाद की राजनीति को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा नेता पुत्रों और पुत्रियों को टिकट देती है, क्योंकि वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाना भाजपा के मूल एजेंडे में शामिल है। लेकिन वर्तमान राजनीति में भाजपा भी इसे अछूती नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।